सभी सम्मानित साथियों, जय भीम, नमोदय, जय भारत, जय सुधार। सम्मानित साथियों, सभी सम्मानित अपने महापुरुषों को मैं नमन करता हूँ। उन्हें उनका कोटि कोटि नमन करता हूँ और उनके विचारों से प्रेरणा लेते हुए मैं अपना आज का ब्लॉग शुरू करता हूँ। देश गीता से नहीं संविधान से चलेगा। ये देश गीता से नहीं संविधान से चलेगा। चाहे मनवादी कितना भी कोशिश कर ले इस संविधान को बदलने की, ये संविधान हुए तो क्या, उनका आने वाले बाप उनके कोई नहीं बदल सकता। साथियों, बहुत हो चुका। अब हर गली हर चौक पर शंकराचार्य और कथावाचक खड़े होकर कहते हैं देश संविधान से नहीं गीता से चलेगा। पर वो भूल गए हैं कि ये 21वीं सदी का भारत है। देश का कानून संसद बनाती है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि बनाते हैं, ना किसी मंदिर का पुजारी, ना कोई धर्मगुरु, ना कोई कथा मंच। गीता। वेलकम टू द माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। सम्मानित साथियों, आप सभी ने देखा होगा कि आजकल जो ब्राह्मणवादी विचारधारा रखने वाले व्यक्ति आजकल संविधान पर और जो संविधान की बात करता है उन पर, यहाँ तक कि जो सर्वोच्च न्यायालय के जज रहे हैं B.R. गवई जी, उन पर भी अपनी टिप्पणियाँ करते हैं, संविधान पर टिप्पणी करते हैं। पिछड़े अनुसूचित जाति जनजाति आदिवासी समाज को मिल रहे अधिकारों, उनके आरक्षण पर टिप्पणी करते हैं। उनके संत महापुरुषों पर अभद्र टिप्पणियाँ करते हैं। जातिवादी मानसिकता दिखाते हुए वे उनका अपमान करते हैं, भेदभाव छुआछूत जैसी बातें करते हैं। वहीं दूसरी ओर जब बहुजन समाज अपने हक अधिकारों की बात करता है और हक अधिकारों का जनसंख्या के अनुसार अपना प्रतिनिधित्व हासिल करने की मांग रखता है, तब यही मनवादी विचारधारा के लोग कहते हैं कि ये हिंदू को बांटने की बात कर रहे हैं, ये हिंदू धर्म को तोड़ने की बात करते हैं। जबकि हम लोग सब सनातनी हैं, हम लोग हिंदू हैं। इस तरह की बात कर बहुजन समाज को सांत्वना देने की बात करते हैं। साथियों, आप सोचिए कि जब बहुजन समाज अपने अधिकारों की बात करता है तो फिर ये हिंदुत्व का चोला उठाने की कोशिश क्यों करते हैं, और जबकि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो वे बहुजन समाज को हिंदू का हिस्सा मानते हैं और जब दूसरी ओर यही बहुजन समाज अपने हक अधिकारों की बात करते हैं, अपने संत महापुरुषों के सम्मान की बात करते हैं, अपने संविधान को बचाने की बात करते हैं, आरक्षण को बढ़ाने की मांग करते हैं, तो इनके पेट में दर्द हो जाता है। साथियों, आपने देखा होगा कि ग्वालियर हाई कोर्ट में जब बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति को स्थापित करने की बात हुई, तो वहीं के जो ब्राह्मणवादी विचारधारा के वकील रहे हैं अनिल मिश्रा जी और उनके सहयोगियों ने बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति को उन्हें स्वतः समाप्त स्थापित करना करने चाहिए, से ये मेरा उनसे आग्रह है रोका गया, और विरोध वो किया इस गया। दिशा में मेरे साथ मिलकर साथियों, बढ़े। इससे हम पता चलता है शीघ्र कि सत्य की ये स्थापना कर दें। सिर्फ स्वर्गीय हाथी के BN दांत राव साहब का नाम दिखाने संविधान के निर्माता के और रूप में खाने के स्थापित अलग करें, होते यही हैं, मेरा उनसे ऐसी निवेदन विचारधारा है। रखते हैं। मगर साथियों, अफसोस की बात है कि हम बहुजन समाज इतनी जनसंख्या में होने के बावजूद भी, हमारे संत महापुरुषों और क्रांतिकारियों ने इतना संघर्ष करने के बाद भी हम अपने अपने महापुरुषों के विचारों को नहीं समझ पाए और ना ही हम इन छल कपट करने वाले लोगों की विचारधारा को समझ पाए हैं। आज भी हम लोग उनके मानसिक और धार्मिक रूप से गुलाम बनाए बैठे हैं। साथियों, यही हिंदुत्ववादी सनातनी कहे जाने वाले साधु संत शंकराचार्य कथावाचक समय समय पर अपनी अपनी टिप्पणियों के माध्यम से कभी संविधान पर हमला करते हैं, कभी आरक्षण पर बात करते हैं, कभी आपके अधिकारों अधिकारों पर हमला करते हैं। तो साथियों, सोच सकते हैं
यहीं पर ही आप देख सकते हैं कि एक कथावाचक अनुरुद्ध आचार्य जी कहते हैं कि बी आर गवई जैस की छाती फाड़ दी जाएगी यदि हमें इस तरह की बात करें। तो साथ ही देख सकते हैं समय समय पर अनेक संत कथावाचक आते हैं और अभद्र टिप्पणियाँ करते हैं। इससे पता चलता है कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक तौर से आपको हिंदू मानते हैं, बल्कि सामाजिक तौर से आज भी मैं वर्ण व्यवस्था वाले वर्ग की तरह ही मानते हैं। जैसे वर्ण व्यवस्था में शुद्ध अछूत मानते थे, ऐसे ही आज भी मैं आपको उसी नज़र से देखते हैं। मगर साथियों, कितना भी कोशिश कर लें ये लोग, वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये देश, ये बुद्ध का देश है, ये फूले का देश है, ये बाबा गाडगे का देश है, ये छत्रपति साहू जी महाराज का देश है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी का देश है, ये बिरसा मुंडा जी का देश है, ये संत श्रोमणी गुरुदास कबीर नानक जी का देश है, ये गुरु गोविंद सिंह जी का देश है, ये भगत सिंह जी का देश है, ये बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीम अम्बेडकर जी के संघर्षों का देश है, ये साहब काशी राम जी का संघर्ष का देश है, ये कर्पूरी ठाकुर ललन सिंह यादव जैसे महान व्यक्तियों का देश है। इसे ऐसी ब्राह्मणवादी मानसिकता के विचारधारा रखने वाले लोग कभी भी तोड़ने की कोशिश नहीं कर सकते, और ना ही संविधान को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, ना ही जो वंचित समाज है उनके अधिकार को कभी ख़त्म कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हंगामा करना तो जानते हैं, मगर ये आँच भी नहीं आने देंगे, क्योंकि बहुजन समाज अब किसी का गुलाम नहीं है, बल्कि वह अब निडर और साहसी हो गया है। अब वो अपने तमाम संत महापुरुषों को पढ़ रहा है, समझ रहा है, जानकारी ले रहा है, और उनको जानते हुए वह जागरूक हो रहा है। साथियों, पीछे आप हमारे देख सकते हैं कि बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान देश को समर्पित किया, और इस देश के अंदर एक ही संविधान चलता है, और वह है भारतीय संविधान, जिस संविधान के द्वारा महिलाओं को और उन सभी वंचित वर्गों को हक अधिकार दिए गए हैं, जिनको इन ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने नहीं दिया, और उनको हमेशा गुलाम बनाए रखा। साथियों, ये संविधान की महिमा देखिए, जिन संविधान को इस ब्राह्मणवादी विचार के लोगों ने पसंद नहीं किया, वही संविधान इन लोगों को भी अधिकार देता है। इससे बड़ी कोई सच्चाई नहीं है, मगर इस सच्चाई को ये लोग आज भी इस मानने को तैयार नहीं है। इसी संविधान के माध्यम से ये अपने कथावाचक के पंडाल लगाते हैं। इसी संविधान के माध्यम से इन्होंने राम मंदिर बनवाने का निर्णय भी आया। इसी कथावाचक के माध्यम से ये अपने सारे सरकारी काम भी करते हैं। तो साथियों, जो आपके सामने सच्चाई है, वो सच्चाई ये कबूल नहीं कर पा रहे हैं और हजम भी नहीं कर पा रहे हैं, जबकि खुद भी संविधान का लाभ लेते हुए उसी पर उंगली उठाते हैं। तो साथियों, सोचने की बात है कि जब ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग संविधान को मान तो रहे हैं और उसका विरोध भी कर रहे हैं, लाभ भी ले रहे हैं, फिर भी विरोध कर रहे हैं, तो सोचिए कि एक तरफ लाभ ले रहे हैं, एक तरफ विरोध कर रहे हैं, और आप बहुजन समाज के लोग फिर भी उनका साथ दे रहे हैं। आप उन्हें राजनीतिक सत्ता में बैठा रहे हैं, और आज राजनीतिक सत्ता में बैठते ही ये लोग आपके अधिकारों पर हमला कर रहे हैं, आपके संत महापुरुषों का अपमान करते हैं, संविधान पर हमला कर रहे हैं। और जो व्यक्ति संवैधानिक बात करते हैं, जो व्यक्ति सामाजिक एकता अखंडता को मजबूत बनाए रखते हैं, उनको मैं देशद्रोही रामद्रोही ठहराते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश में आदरणीय मोहन यादव जी ने, वहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर पिछड़े समाज की संख्या सबसे ज़्यादा है, और सत्ता में बैठते ही उन्होंने अपने हक की बात करनी शुरू करी, अपने समाज के हक की बात की। उन्होंने आरक्षण को 27% बढ़ाकर 51% बढ़ाने की बात कही, तो इन मनवादियों के पेट में दर्द हो गया, क्योंकि ये मनवादी सोचते थे कि हमारे द्वारा बैठाया गया मुख्यमंत्री वह कभी भी अपने हक अधिकारों की बात नहीं करेगा, वह हमेशा चुप रहकर गुलामगिरी करेगा। मगर साथियों, अब समय वो नहीं है, अब समय बदल रहा है, क्योंकि अब बहुजन समाज जाग रहा है, अपने संत महापुरुषों को पढ़ रहा है, और यही काम आदरणीय मोहन यादव जी ने करने की कोशिश की। क्योंकि जब सत्ता और पावर हाथ में आती है, तभी उसकी वैल्यू समझ में आती है, और मोहन यादव जी को अब समझ में आ गया कि
कि यदि मुझे अपने समाज के लिए, अपने वर्ग के लिए कुछ करना है तो मैं सत्ता में बैठकर ही कर सकता हूँ। और इसका पहला करिश्मा उन्होंने करके दिखाया। मध्य प्रदेश में अपने समाज के आरक्षण को 27% से बढ़ाकर 51% करने की मांग रखी जब, तो इन मनवादियों के पेट में हलचल मच गई। और पहले ये मोहन यादव जी को राम भक्त कहते थे, राष्ट्रभक्त कहते थे, और जब से मोहन यादव जी ने 27% आरक्षण को बढ़ाकर 51% की बात कही तो अब वो रामद्रोही हो गए हैं और राष्ट्रद्रोही हो गए हैं। तो साथियों, देखो किस प्रकार से ये मनवादी अपना रंग बदलते हैं, किस प्रकार से ये अपनी विचार बदलते हैं। इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। तो सोचिए, जो ओबीसी समाज के लोग जो अपने आप को कट्टर हिंदू समझते हैं और जो अपने आप को आरएसएस के अंधभक्त भी समझते हैं, आज उन्हीं ओबीसी समाज के जो आदरणीय पुरुष हैं मोहन यादव जी के बयान पर किस प्रकार से तिल मिलाकर उनका, मोहन यादव जी का विरोध कर रहे हैं। तो साथियों, जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग हैं, जो बीजेपी, जो आरएसएस जैसे संगठनों में बैठे हुए हैं, तो तुम्हारा कितना इंटरनल रूप से कितना विरोध हो रहा होगा और कितना वे आपको युद्ध इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बार आप भी अपने हक अधिकारों की आवाज़ उनकी मीटिंग में, उनकी सभाओं में करके देखो, तब आपको पता चल जाएगा आपकी असलियत उनके संगठनों में और उनकी पार्टी में क्या है। वह आपको लात मारकर भगा देंगे, वह आपको गूंगा बहरा नहीं के लिए ही तैयार करके लाए हैं। तो साथियों, जो कथावाचक, जो शंकराचार्य ये कहते हैं कि ये देश गीता से चलता है, संविधान से नहीं, मैं उन लोगों से भी यही कहना चाहता हूँ कि ये देश संविधान से ही चलता है, गीता से नहीं। गीता सिर्फ इंसान को जीवन जीने की एक कला है बस, और कोई मात्र नहीं है। मगर संविधान आपको हर तरीके से मजबूत रखती है, तभी आप मजबूत भी है। और संविधान आपको विश्व भर में भी पहचान देती है, तभी आप भारत से बाहर कह सकते हैं कि हम भारत देश के नागरिक हैं। तो साथियों, मैं अपने कुछ विचार आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ अपने इस ब्लॉग के माध्यम से। देखते हैं कि आप लोग कितना जागरूक होते हैं और मेरी इस वीडियो को आप कितना शेयर करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। साथियों, मैं आप सभी से एक ही गुजारिश करूँगा कि यदि आपको मेरे विचार सही लगते हैं तो मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे विचार और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और मेरे विचार मैं नई वीडियो के माध्यम से आप लोगों को फिर से जोड़ सकूं और मेरी नई वीडियो का लिंक आप लोगों तक पहुंच जाए। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये देश गीता से नहीं संविधान से चलेगा। ये देश गीता से नहीं संविधान से चलेगा, चाहे मनवादी कितना भी कोशिश कर ले इस संविधान को बदलने की। ये संविधान हुए तो क्या, उनका आने वाले बाप उनके कोई नहीं बदल सकता। साथियों, बहुत हो चुका, अब हर गली हर चौक पर शंकराचार्य और कथावाचक खड़े होकर कहते हैं देश संविधान से नहीं गीता से चलेगा, पर वो भूल गए हैं कि ये 21वीं सदी का भारत है। देश का कानून संसद बनाती है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि बनाते हैं, ना किसी मंदिर का पुजारी, ना कोई धर्मगुरु, ना कोई कथा मंच। गीता महान हो सकती है, गीता के लिखे हुए शब्द आदमी को अच्छे लग सकते हैं, उसमें हम सिर्फ यही कहेंगे कि गीता जीवन दर्शन है, कर्म है, पर उसे संविधान के ऊपर रखना उस आज़ादी का अपमान है जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने खून दिया। संविधान ने हमें वोट दिया, इंसाफ दिया, बराबरी दी। गीता ने नहीं, ना कुरान ने नहीं, ना बाइबल ने नहीं, संविधान ने ही हमें सब कुछ दिया। क्या गीता ने लिखा सबको समान शिक्षा? क्या गीता ने लिखा मनुष्य की गरिमा सर्वोपरि है? नहीं साथियों, ये संविधान के पन्नों में लिखा है। वो चुप है जब दलित, आदिवासी, महिला, पिछड़े, शोषित, उनके लिए गीता से बड़ा कोई सवाल नहीं। लेकिन साथियों, संविधान से बड़े इंसान का हक नहीं है। अगर
देश गीता से चलेगा तो फिर बाकी धर्मों के लोग कहाँ जाएंगे। कल कोई कुरान बोलेगा, परसों कोई बाइबिल बोलेगा, तब क्या होगा भारत का। तब ये देश नहीं बचेगा, ये समाज नहीं बचेगा। साथियों, याद रखो, देश संविधान से चलता है। संविधान ही असली धर्म ग्रंथ है, जो मजलूम, मजदूर, किसान, स्त्री, दलित, आदिवासी का रक्षक है। संविधान का अपमान देश का अपमान है। जब भी कोई कहे गीता से देश चलेगा, सीधे जवाब दो, देश संविधान से चलता है। संविधान रहेगा तो भारत रहेगा, संविधान नहीं तो कुछ भी नहीं। इस संविधान की रोशनी फैलाओ और हर धर्म के नाम पर नफरत की आग को बुझा दो। भीड़ की हुंकार बनो, संविधान की रक्षा में जान लगा दो। ये अंदाज भीड़ और नौजवानों की ऊर्जा व आग से भर सकता है, ताकि वे अपने अधिकारों में संविधान की रक्षा के लिए खड़े हो सके। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि संविधान की ताकत क्या है। संविधान की ताकत आप लोगों को तब पता चलती है जब हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आपका कोई केस जाता है और आप उस केस को उसको जीतने के लिए आपको कानून की ज़रूरत होती है। जब आपको राजनीतिक सत्ता में जाते हैं तब आपको संविधान के याद आता है। जब आपको अपना हक अधिकार लेने की बात आती है तब आपको संविधान याद आता है। तो साथियों, मैं उन महिलाओं से भी कहता हूँ कि आपको हक अधिकार ना तो गीता से मिले, ना रामायण से मिले, ना वेद पुराणों से मिले, बल्कि आपके हक अधिकार आपको भारतीय संविधान से मिले। जिन महिलाओं को मनुस्मृति में अपमानित शब्दों से यूज किया गया है, जिस मनुवादी व्यवस्था में महिलाओं को हर क्षेत्र से वंचित रखा गया है, उन्हें शिक्षा से वंचित रखा गया है, उन्हें शस्त्र चलन से वंचित रखा, उन्हें पढ़ने से वंचित रखा गया है, मगर उसी संविधान ने महिलाओं को आज पढ़ने का, लिखने का अधिकार भी दिया, उन्हें वोट देने का अधिकार भी दिया। और आज देखिए आप, महिलाएं हर पद पर काम कर रही है, हर पद पर वह बैठी हुई है। भारत के राष्ट्रपति से लेकर मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री से लेकर राज्यपाल, राज्यपाल से लेकर सांसद, सांसद से लेकर IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर इत्यादि सब आज महिलाएं श्रेष्ठ बनी हुई है, वैज्ञानिक बन रही है। तो साथियों, क्या मनुस्मृति में ये सब बन सकती थी? नहीं साथियों, ये सब आपको भारत के संविधान के द्वारा मिला हुआ है। तो इससे साबित होता है कि संविधान की पावर क्या है। साथियों, संविधान की पावर यदि आपको देखनी हो तो जब मंदिरों में बड़े बड़े आयोजन होते हैं, कार्यक्रम, तब संविधान की ज़रूरत होती है। जब रामलीलाएँ करने की आवश्यकता होती है तब आपको संविधान की ज़रूरत होती है। जब आप कोई आंदोलन करते हैं तो आपको संविधान की ज़रूरत होती है। जब आप जो है जागरण करते हैं तब आपको संविधान की याद करती है। जब आप जुलूस निकालते हैं, शोभा यात्रा निकालते हैं, जब आपको संविधान की याद आती है। तो इससे बड़ा कोई उदाहरण को नहीं है। और जितने भी बड़े बड़े कथावाचक हैं अपना पंडाल लगाते हैं कथावाचन के लिए, और कुंभ मेला लगता है, उस सब में भी संविधान की ज़रूरत होती है। और उसी के माध्यम से ही ये आप सब करते हैं। तो साथियों, सोच सकते हैं कि संविधान की पावर क्या है, संविधान की ताकत क्या है। और जो लोग कहते हैं कि गीता रामायण से देश चलता है, वो चला के देख लें, पता चल जाएगा। जो उस पर गीता रामायण पर विश्वास करने वाले और उनके नियमों को फॉलो करने वाले, कि आप संविधान के दायरे में सही थे या गीता रामायण के कानून में सही है। खुद पता चल जाएगा कि आप कितने सुरक्षित हैं, आप कितना सम्मानित महसूस करते हैं और कितना आप गुलाम महसूस करेंगे। साथियों, यदि आपको हमारा ब्लॉग सही लगा, हमारे विचार सही लगे, तो आप हमारे इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने हमें कमेंट्स वर्ग में अपनी प्रतिक्रिया के माध्यम से बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे नए नए वीडियो आप तक पहुँचे। इसी के साथ अपने महापुरुषों को नमन करते हुए, आप सभी को नमन करते हुए, जय भीम, जय भारत।